तो बच्चों, आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर मैं आपसे बात करने वाला हूं वो है सबकॉन्शियस माइंड। सो बच्चों, सबकॉन्शियस माइंड को समझने के लिए और इसको कैसे आप अपनी स्टडी में इन्वॉल्व करें जिससे आपकी गोल्स इनहैंस हो जाएं, एकदम जूम कैमरे की तरह आप जूम कर लो अपने गोल को और वो स्टेबल हो जाए, आप रिगरस प्रैक्टिस में आ जाओ, बिना कहे पढ़ने लग जाओ। तो ये सब जानने के लिए आपको मेरे साथ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? पता है, लोगों को ये नहीं पता कि सर सबकॉन्शियस सर समझ नहीं आ रहा। तो बच्चों, हमारा माइंड दो तरह का होता है, एक कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जैसे आप मुझे सुन रहे हैं वो आपका कॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस जो मेरी आपने इमेज बना रखी है सबकॉन्शियस माइंड है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है? मैं आपको सबको एक इंस्ट्रक्शन दूंगा और आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करना कि आप कोई भी किंग कोबरा के बारे में नहीं सोचेगा। मैंने कमांड दिया कि आप कोई भी किंग कोबरा के बारे में नहीं सोचेंगे, कोबरा के बारे में नहीं सोचेंगे। क्या हुआ? सबसे पहले किंग कोबरा आ गया सामने और मैंने मना किया था सोचने को, लेकिन फिर भी आ गया। Then this is a subconscious mind जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। क्यों? सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड से कनेक्ट नहीं है। वो माइंड है जो आपको मोटिवेट करता है आगे कुछ करने के लिए। बहुत सारे बच्चे सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, वो क्लास में फर्स्ट आते हैं, हमेशा स्पोर्ट्स भी अच्छा खेलते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, बिकॉज वो सेल्फ मोटिवेटेड क्यों है? क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में विनर फॉर्मूला फीड है। उनको ये बात क्लियर है कि मुझे हर फील्ड में जीतना है, जीतना है, जीतना है। और वो जीत उनके सबकॉन्शियस माइंड में फैला है कि जब वो पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ाई में भी फर्स्ट आते हैं, स्पोर्ट्स खेलने जाते हैं तो स्पोर्ट्स में भी अच्छा करते हैं, डांस करते हैं तो डांस में भी अच्छा करते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक सेट है कि उन्हें टॉपर बनना है, उन्हें फर्स्ट आना है। सबकॉन्शियस माइंड पावर। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है और कॉन्शियस माइंड क्या होता है। आप सब लोगों ने 2023 और 2023 में एक चंदू चैंपियन मूवी आई थी। अगर आपने उन सब लोगों ने वो मूवी देखी होगी और नहीं भी देखी होगी तो सबसे पहली मेरी टिप, वो चंदू चैंपियन मूवी जरूर देख लेना सबकॉन्शियस माइंड को समझने के लिए। उस चंदू चैंपियन मूवी के अंदर जो हीरो होता है वो बचपन में एक ओलंपिक मेडल जीते हुए को बॉक्सिंग में अपने गांव के अंदर आके देखता है और बोलता है कि मैं भी ओलंपिक जाऊंगा, मेडल जीत जाऊंगा। वो सबकॉन्शियस माइंड में वो बात उसकी इस तरह बैठ जाती है कि वो उस मेडल को लेने के लिए उसके जीवन में इतनी घटनाएं घटती है कि वो अपने पैर तक खो देता है और फिर पैरा ओलंपिक में मेडल लेके आता है और स्विमिंग में लेके आता है जहां पर पैरों का इतना बड़ा रोल है, फिर भी वो स्विमिंग के अंदर, पैरा ओलंपिक के अंदर मेडल लेके आता है। आपको अगर सबकॉन्शियस माइंड की पावर समझनी है ना बच्चों, उस मूवी को जरूर देखना। सबकॉन्शियस माइंड किसे कहते हैं समझ में आएगा बच्चों। कहते हैं ना, सोचो कि ऐसा होगा, सोचो कि आपके साथ आपके पास पैसे आएंगे। हमने बहुत सारे वीडियो देखे हुए, लोग कहते होंगे सोचो। चल में सोचने से हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। आपने देखा कि 200 किलो के मोटे लोग एक्सरसाइज कर करके बिल्कुल 70-80 केजी के हो जाते हैं। पता है वो क्यों? उनके पास इतनी पावर कहां से आती है कि जब उनके ट्रांसफॉर्मेशन के वीडियो देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की फोटो देखते हैं, यकीन नहीं होता, क्योंकि उनके माइंड में उन्होंने एक इमेज क्रिएट की होती है कि अगर मैं पक्का हो गया तो कैसा लगूंगा, मेरे में बीमारियां नहीं होंगी। वो सारी इमेज उनको इतना मोटिवेट कर देती है कि वो उस एक्सरसाइज के लिए घंटों मेहनत करते हैं। दिस इज अ सबकॉन्शियस माइंड। समझ में आया होगा आपको? तो सबकॉन्शियस माइंड पावर लाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, आप उसको आगे सुनिए। तो सबसे पहले ये जानिए कि सबकॉन्शियस माइंड काम करता है बच्चों। तो सबकॉन्शियस माइंड काम करता है 3। पहला, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन, आप जो जीवन में पाना चाहते हैं, जब तक आप उसे विजुअलाइज नहीं करेंगे
तब तक आप उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको सबकॉन्शियस माइंड के लिए आपका फ्यूचर को लेके एक विजुअलाइजेशन होना बहुत जरूरी है कि आप जो भविष्य में बनना चाहते हो उसको रोज सोचो, रोज सोचो, रोज सोचो कि मैं एक ये बनना चाहता हूं। अपने ड्रीम के अंदर सोते जागते सिर्फ यही देखो। डॉक्टर बनना चाहते हो तो डॉक्टर की तरह ही समझो कि मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूं। तो वो सबकॉन्शियस माइंड आपको कनेक्ट करता है वो उन सारे रस्तों से जो डॉक्टर बनने के लिए जरूरी है, इंजीनियर बनने के लिए जरूरी है, आईएएस पीसीएस बनने के लिए जरूरी है। सेकंड हमारे पास है रिपीटिशन। रिपीटिशन क्या है? रोज सुबह शाम अपने दिमाग में ना एक थॉट डालना है कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे पतला होना है, तो मुझे ये काम करना है। वो थॉट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर घर कर ले। अच्छा, एक और एग्जांपल देते हैं। सपोज करो आप बच्चे लोगों ने किसी ने अभी नए नए गैजेट्स दिए होंगे और नए गैजेट्स देने के लिए आपके पेरेंट्स से कहा होगा कि एक मोबाइल आपको दिलाना है, आप पसंद कर लो कौन सा मोबाइल आपको लेना है। एक आपके दिमाग में विजुअलाइजेशन आ गया, मोबाइल, ये वाला मोबाइल। आप हर वक्त हर किसी के हाथ में, बाहर भी, न्यूज़पेपर में भी, होर्डिंग्स में भी, शॉप में भी सिर्फ मोबाइल 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 को देखने लगते। क्या किया आपने? सबकॉन्शियस माइंड में थॉट डाला कि आपको एक मोबाइल परचेज करना है और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कॉन्स्टेंटली उन हर जगह पे जहां पे नए नए मोबाइल्स अवेलेबल है, मोबाइल के वेरिएंट आ रहे हैं, वो आपको दिखा रहे हैं। इनफैक्ट हम तो कभी कभी रिश्तेदारों से पूछ रहे थे, भैया नया फोन लिया आपने, कौन सा ब्रांड है, कैसा काम करता है? ठीक। थर्ड वन, बिलीफ। ये सबसे स्ट्रॉन्ग है। अब कोई बहुत 200 किलो वजन का व्यक्ति ये अपने अंदर ये बिलीव कर ले कि मैं कुछ भी कर लूं पतला ही नहीं हो पाऊंगा। आपको लगता है कि वो पतला हो पाएगा? उसे वैसे ही हार मान ली। तो हार मानने का सबकॉन्शियस माइंड पता है क्या कर रहा है? भाई ये बंदा पहले से हारा हुआ है। तो वो सबकॉन्शियस माइंड का थॉट भी उसको मोटिवेट नहीं करेगा, उसके अंदर काम नहीं करेगा। आपको अपने ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी है। आपका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि मैं आई कैन कहने का मतलब बिलीफ सिस्टम इज अ की ऑफ सक्सेस। अपने ऊपर विश्वास करो, सफलता 1000% मिलेगी। छीन लोगे आप सफलता अगर आपको अपने पर विश्वास। स्टूडेंट्स कह रहे हैं, चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, सर आग लगा दी आपने हमारे अंदर। तो ये तो बताओ सर, मेरा तो सबकॉन्शियस माइंड काम ही नहीं कर रहा। तुम्हें सबकॉन्शियस माइंड को क्या थॉट दूं जिस वजह से मैं काम करूं? बच्चों सुनो, सबकॉन्शियस माइंड काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, अब उसे हम एक्टिव करते हैं। जिन का सबकॉन्शियस माइंड काम नहीं कर रहा उसको एक्टिव करते हैं ना। सुने कि कैसे एक्टिव करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, आपका गोल क्या है? क्या बनना चाहते हो? पैसे वाला बनना चाहते हो ना, तो एक गोल सेट करो कि मेरे को बहुत पैसा चाहिए। कोई कहता है कि मुझे एक बहुत बड़ा फिटनेस कोच बनना है, तो विजुअलाइज करो कि आप बनना क्या चाहते हो। मैं आईएएस बनना चाहता हूं, मैं नेता बनना चाहता हूं। आप अपने ड्रीम को इनहैंस करो और विजुअलाइज करो। तो पहला काम, अपने ड्रीम को एक पेपर पे अपने ड्रीम को लिखो कि आप बनना क्या चाहते हो। आपने कहा सर वो मुझे ना हिल्स पे जाना है, सपोज करो किसी ने कहा मुझे समुद्र नहीं देखे, मुझे समुद्र देखने जाना है। आपने लेकिन फिर भी एक म्यूचुअल जगह ने हिल्स ज्यादा मुझे अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपने विजुअलाइज कर लिया अपने गोल को कि मुझे हिल्स पे जाना है। सेकेंड स्टेप में क्या करोगे? आप डिफरेंट जो हिल स्टेशन है उन पे काम करना स्टार्ट करोगे। लेकिन फर्स्ट क्या था? गोल डिसाइड करना था कि करना क्या है। पहले आपने अपना गोल डिसाइड किया, फिर आप रास्ते खुद बना लोगे। तो फर्स्ट स्टेप विजुअलाइज करेंगे और रोज विजुअलाइजेशन करने के बाद उस गोल को अपनी कॉपी को पलट के एक्सरसाइज करेंगे विजुअलाइजेशन। सेकेंड इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव अफर्मेशन। पॉजिटिव अफर्मेशन क्यों? गोल तो डिजाइन कर लिया, लेकिन गोल के लिए आप उसके ऊपर ब्रह्मांड में जहां एनर्जी है वहां पॉजिटिव अफर्मेशन नहीं डाल रहे हो। अरे एनर्जी को बोलोगे ना कि मैं ऐसा बनना चाहता हूं, मेरी हेल्प करो, तभी तो आपको एनर्जी बनने देगी। हमेशा ब्रह्मांड में अच्छा बोलो कि मैं ऐसा बन के दिखाऊंगा, मेरा ऐसा गोल पूरा होगा, 100% पूरा होगा। एक ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करो। लोग है ना भगवान का, ईश्वर का धन्यवाद नहीं देते हैं कि भगवान हमें आपने वो सब दिया जो हमें अपने ड्रीम पूरा करने के लिए जरूरत थी। हे भगवान धन्यवाद। तो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो। लास्ट, कंसिस्टेंसी। आज तो जोश है, सर आपने आग लगा दी, आज तो करा, 3 दिन करा, 4 दिन करा, फिर भूल गए। कंसिस्टेंसी इज अ की ऑफ सक्सेस। कंसिस्टेंसी से काम करो, रोज करो, रोज करो, रोज करो। भूल जाओ तो बार बार मेरे वीडियो देखो,
बार बार देखो, बार बार अपने अंदर आग लगाओ, कंसिस्टेंसी से काम करो। कंसिस्टेंसी से काम करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा। जीवन को सुंदर बनाने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंस रहना पड़ेगा अपने काम के लिए, तो आप सफलता नहीं मिल पाएगी। भाई ईश्वर भी उसी का साथ देता है जो अपने वादे में, मजबूत इरादे में पक्का होता है। तो ईश्वर भी कहता है भैया ये क्या है, तो ऐसी हार मान के बैठा हुआ है। ईश्वर कौन है? वो सबकॉन्शियस माइंड। मैं सबकॉन्शियस माइंड को ईश्वर से ही तुलना करता हूं। ईश्वर है आपके अंदर, सबकॉन्शियस माइंड। कहते हैं ना कि भगवान हमारे अंदर है, भगवान हमारे अंदर हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। तो बच्चों, दोस्तों, पेरेंट्स, जिन सब ने मेरे इस वीडियो को देखा, आपको अगर मैं अच्छा लगा, मेरी दी हुई बताई हुई बातें अगर आपको अच्छी लगी, भूल चूक माफ कि मैं किसी पर अगर कोई टिप्पणी आपको खराब लगी हो तो। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सबकॉन्शियस माइंड आपके अंदर का ईश्वर है, उसकी पूजा करो, रिजल्ट आएगा, 1000% रिजल्ट आएगा, पक्का आएगा। तो बच्चों, मेरे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसको आप क्या करेंगे? शेयर। फिर क्या करेंगे? लाइक। नहीं, पहले लाइक करो, फिर शेयर करो, और फिर उसे क्या करो? आप बेल बटन को दबाओ, जिससे कि नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। और उस हर जरूरतमंद इंसान को, जिसको मेरे वीडियो की जरूरत है, जिसको मोटिवेशन की जरूरत है, जिसको आपकी जरूरत है, उन सबको इस वीडियो को, आप मेरे वीडियो को शेयर करो। शायद ये वीडियो किसी बच्चे की जिंदगी में, किसी इंसान की जिंदगी में कोई परिवर्तन ला पाया तो मैं धन्यवाद ईश्वर का करूंगा कि ईश्वर, तूने मुझे इस लायक बनाया कि मैं एक जीवन में भी परिवर्तन कर पाया किसी के, तो मेरे लिए मैं धन्य होता हूं। धन्यवाद।